सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां शमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च वर्तते। आप सभी संस्कृतनिष्ठ सुधी श्रोताओं का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग पुनः गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस बालकांड स्वाध्याय क्रम में द्वितीय दिवस में पुनः हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं। कल हम लोगों ने मंगलाचरण के बारे में चर्चा की थी। आज गोस्वामी जी अपने गुरु का स्मरण करते हुए ग्रंथ में प्रवेश पा रहे हैं। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर वदन करहूं अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिनका स्मरण करने से ही सिद्धि हो जाती है। जो सुमिरत सिद्धि होई, जिनका स्मरण करते ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और गणनायक, जो गणों के नायक हैं। करिवर बदन, करि अर्थात हाथी, वर अर्थात श्रेष्ठ। हाथियों में जो श्रेष्ठ है ऐसा ऐरावत हाथी। और वदन अर्थात मुख, जिनका मुख श्रेष्ठ हाथी का है, अर्थात ऐरावत के मुख के सदृश मुख की कांति है जिसकी, ऐसे भगवान गणेश जी करऊं अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। शुभ गुण सदन अर्थात शुभ गुणों के जो भवनी हैं, जो साक्षात शुभ गुणों के धाम हैं, ऐसे श्री गणेश जी जो आप बुद्धि की राशि से समन्वित हैं, ऐसे गणेश जी महाराज मुझ पर कृपा करिए। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी मंगलाचरण करते हैं। आगे कहते हैं, मूक हो जी बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहना जासु कृपा दयाल द्रवं सकल कली मल दहन। जिनकी कृपा प्राप्त करते ही, जिन गणेश जी की कृपा प्राप्त करते ही मूक होई वाचाल, मूक व्यक्ति भी, गूंगा व्यक्ति भी वाचाल हो जाता है, वाग्मी हो जाता है। और पंगु चढ़ई गिरिवर गहना, जो लंगड़ा होता है, लूला होता है, वह दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। जासु कृपा दयाल, जिन भगवान की कृपा से मूक वाचाल हो जाता है और लंगड़ा या लूला व्यक्ति जो पैर से दिव्यांग है, ऐसा व्यक्ति जो पर्वत शिखर के उत्तुंगतम स्थान पर पहुंच जाता है कृपा प्राप्त करते ही, ऐसे भगवान मुझ पर द्रवित हो, मेरे ऊपर दया करें। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करऊं सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। नील सरोरुह श्याम, जो नील कमल के समान श्याम वर्ण के हैं। तरुण अरुण बारिज नयन, जिनके नेत्र वारिज अर्थात कमल के समान है। तरुण अरुण, अरुण माने लाल लाल, तरुण माने पूर्ण खिला हुआ, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान नेत्र हैं जिनके। और करऊं सुमम उर्धाम, मेरे हृदय रूपी धाम में आप निवास करें। सदा क्षीर सागर शयन, अर्थात जिन नारायण की कांति नील कमल के समान श्याम वर्ण है और
पूर्ण खिले हुए लाल कमल की भांति जिनके कमल नयन है, ऐसे भगवान नारायण हरि हमारे मानस पटल में, हृदय धाम में निवास करें। क्षीर सागर का परित्याग करके हमारे हृदय पटल पर निवास करें। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। कुंदइंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन परनेह करऊं कृपा मर्दनमयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर वर्ण है, जो चंद्रमा के समान गौरांग हैं और कुंद पुष्प की भांति सुंदर हैं, जिनका शरीर की शोभा गौरांग है, और जो उमा रमन करुणा अयन, जो पार्वती जी के प्रियतम है और जो करुणा अयन करुणा के धाम है। जाहि दीन परने, जिसको दीनों पर स्नेह है, और करऊं कृपा मर्दन मयन। हे भोलेनाथ, मर्दन मयन अर्थात मयन अर्थात कामदेव, और मर्दन अर्थात कामदेव का मर्दन करने वाले भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी, आप हम पर कृपा करिए, मुझ गोस्वामी तुलसीदास जी पर कृपा करिए, हम भक्तजनों पर कृपा करिए। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर, जासु वचन रवि कर निकर। करे बंदौ गुरुपद कंज, कहा मैं उन गुरु महाराज जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। कृपा सिंधु नर रूप हरि, जो कृपा के समुद्र हैं और नर रूप में साक्षात हरि हैं। नारायण स्वरूप जो गुरु जी हैं, उनकी मैं वंदना करता हूँ। महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। महामोह इस प्रपंचात्मक भ्रमात्मक संशयात्मक संसार में प्रायः सभी लोग अज्ञान रूपी अंधकार में गोते लगा रहे हैं। तो महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर, जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य के सदृश हैं, ऐसे गुरु जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। अर्थात गुरु जी के बिना गुरु के जो संसार रूपी संशयात्मक सार है, उस सार का बोध तभी होता है जब हमारे गुरु साक्षात नारायण के समान ज्ञान संपन्न हो और नारायण की भांति पालन पोषण करने का धर्म बन चुका हो। ऐसे गुरुजनों के सानिध्य में रहने से महामोह रूपी अंधकार का समोन्मूलन होता है, क्योंकि गुरु जी के पास करोड़ों सूर्यों के भांति, जिस प्रकार सूर्य के पास करोड़ों किरणों का प्रकाश होता है, उसी प्रकार से गुरु जी के पास करोड़ों सूर्य की भांति ज्ञान का प्रकाश होता है, जिससे गुरुदेव अपने ज्ञान की प्रकाश की किरण के माध्यम से हमारे अंतःकरण में निहित जो अंधकार होता है उसका मर्दन कर देते हैं। तुलसीदास जी महाराज अब गुरुदेव जी की वंदना करते हैं। वंदं गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबाष सरस अनुरागा, अमी अमूरी मय चूरन चारु, शमन सकल भव रुज परिवारु।
मैं उन गुरु जी के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ। बंदं गुरु पद पद्म परागा, मैं उन गुरु महाराज जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, जो सुरुचि अर्थात सुंदर हैं, जो चरण कमल सुंदर हैं, जिन चरण कमलों का स्मरण करते ही व्यक्ति महामोह रूपी अंधकार से निवृत्ति प्राप्त कर लेता है। तो सुरुचि और सुबास अर्थात सुगंध, सरस अनुरागा, सरस अर्थात रस सहित, रसा प्लावित, और अनुरागा जो अनुराग संपन्न है। मैं उन गुरु जी के चरणों की वंदना करता हूँ जिन गुरु जी के चरण कमल सुंदर हैं और सुगंध युक्त हैं, अर्थात हर प्रकार से कल्याण करने वाले हैं, मंगल ही मंगल करने वाले हैं। ऐसे गुरु जी के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। अमिय मूरिमय चूरन चारु, शमन सकल भव रुज परिवारु, भव रुज परिवारु। शमन माने शांत, सकल माने संपूर्ण, भव अर्थात भवाटवी के, रुज अर्थात दुख, अपरिवारु माने समुदाय। जिन गुरु जी के चरण कमलों का स्मरण करते ही कष्ट का जो परिवार है अर्थात दुखों के जो समूह है वो सकल समूहों का समन हो जाता है। अमीय मूरिमय चूरन चारु, गुरुदेव जी के चरण कमल क्या है? बोले अमर मूल अर्थात संजीवनी बूटी है, और संजीवनी बूटी का अमीय माने अमृत, मूरिमय माने मूलमय, और चूरन चारु अर्थात संजीवनी बूटी का चूर्ण है। तो ये संजीवनी बूटी क्या करती है? गुरु चरण रूपी संजीवनी बूटी जो कष्टों का परिवार है, इस संसार रूपी कष्टों से कष्टाक्रांत जो प्राणी हैं उनके संपूर्ण प्रकार के कष्टों का समन कर देते हैं। सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजू मुकुल मलहरणी, किए तिलक गुण गण बश करनी। सुकृति संभूतन, वह रज, सुकृति अर्थात पुण्यवान पुरुष, शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है। जिन गुरु जी के चरण, गुरु जो भगवान भोलेनाथ हैं, उनकी कृपा से ही सुकृति संभूतन विमल विभूति, सुकृति अर्थात पुण्यवान पुरुष। तो सुकृति रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है। मंजुल मंगल मोद प्रसूति, और जो सुंदर कल्याण मार्ग को प्रशस्त करने वाली है, और मोद प्रसूति, मुद माने हर्षता प्रसन्नता आनंद को, प्रसूति माने जन्म देने वाली है। कौन? बोले गुरु जी की चरण रज। जन मन मंजू मुकुल मलहरणी, भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को हरणी, हरण करने वाली है। मन रूपी जो हमारा दर्पण है, तोरा मन दर्पण कहलाए, अर्थात हमारा जो मन रूपी ये दर्पण है, इस दर्पण को दर्पण के दोषों को दूर करने के लिए गुरु चरण रज क्या है? मैल का अपहरण करने वाली है। भगवान गुरुदेव भगवान की चरण रज। और किए तिलक गुण गण बस करनी, और गुरु जी के चरणों के रज को शिरोधार्य करने पर व्यक्ति गुणों के समूह व्यक्ति में स्वयं बरबस प्रविष्ट हो जाते हैं।
अर्थात तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। कौन? बोले गुरु जी की चरण रज। श्री गुर पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोह तम शोष प्रकाशु, बड़े भाग बुर आवै जाशु। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति। श्री गुरु महाराज जी के चरण नखों की ज्योति मणियों के समान है। जिस प्रकार से मणियों में प्रकाश होता है, उसी प्रकार से गुरु जी के चरणों में ज्ञान रूपी प्रकाश विद्यमान होता है। सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। जब व्यक्ति गुरुदेव भगवान का स्मरण करता है, जिन गुरुदेव जी के चरण रज का स्मरण करते ही हृदय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। दलन मोह तम शोष प्रकाशु, वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। जो गुरु जी के चरण रज से समुत्पन्न जो प्रकाश है, नखत ज्योति है जो, वह अज्ञान रूपी अंधकार का दलन करने वाली है। दलन अर्थात विनाश करने वाली है। बड़े भाग उर आवई जासु। गुरु चरणों का स्मरण जिसके हृदय मानस पटल पर आता है, वो वास्तव में बड़े भागी हैं, बड़भागी हैं, निश्चित रूप से बड़भागी हैं। जी गोस्वामी तुलसीदास जी निरूपण करते हैं। उघरई बिमल बिलोचन ही के। उघरई अर्थात खुल जाते हैं, बिमल अर्थात मल रहित, बिलोचन ही के अर्थात हृदय के जो चक्षु हैं वो गुरु कृपा से खुल जाते हैं और बिल्कुल हृदय बिल्कुल निर्मल हो जाता है। मिटहि दोष दुख भव रजनी के। मिटहि अर्थात मिट जाते हैं, दुख दोष अर्थात दोष और दुख भव रजनी के। भव रूपी संसार रूपी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या वाला जो भाव है, अर्थात ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है। जिस प्रकार से हम रात्रि में भयंकर मानस परिकल्पना करते हैं, हमारे पास गाड़ी होगा, बंगला होगा, इत्यादि इत्यादि नाना प्रकार की परिकल्पनाएं करते हैं, लेकिन स्वप्न से जब हम बाहर आते हैं या स्वप्न के खंडित हो जाने पर हमें वास्तविक यथार्थ पता चलता है कि हम जो परिकल्पनाएं कर रहे थे, सोते सोते स्वप्न देखते देखते अकस्मात जंगल पहुंच गए। जंगल में किसी हाथी से मुलाकात हो गई, हाथी ने हमें सूंड में लपेटा और जैसे ही उठा करके पटकना चाह रहा था तब तक हमारी नींद खुल गई। जब देखा न कोई हाथी न कोई सूंड, हम तो बिस्तर में लेटे थे, पर्यंकासनासीन थे और इस प्रकार की स्थिति मन में परिकल्पना कर रहे थे। निद्रा क्षय होते ही हमें यथार्थ का बोध हो गया। तो मोह रूपी रजनी के, मोह रूपी जो रजनी है, इस भव रूपी जो रजनी है, दुख दोषों को समुत्पन्न करने वाली अज्ञान रूपी जो रात्रि है, उस रात्रि के दोष मिट जाते हैं और उघरहि बिमल बिलोचन ही के, अर्थात भव रूपी रजनी के दुख दोष नष्ट हो जाते हैं और उघरहि अर्थात खुल जाते हैं। बिमल बिलोचन ही के, हृदय चक्षु खुल जाते हैं और हृदय चक्षु बिल्कुल नितांत निर्मल हो जाते हैं और संपूर्ण भवाटिवी का प्रपंच नष्ट हो जाता है। सूझहि राम चरित मणिमानिक
गुपुत प्रगट जहां जो जही खानिका। श्री रामचंद्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रगट जो जहां जिस खान में हैं सब दिखाई पड़ने लगते हैं। अर्थात भगवान की कृपा का अनुभव और तत्व जिज्ञासा और तत्व प्राप्ति हो जाती है जब गुरुदेव भगवान की कृपा होती है। इस प्रकार से गुरु जी के महत्तम महात्म की चर्चा गोस्वामी तुलसीदास जी ने की। यथा सुवंजन अंजिद्रिग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरी निधान। जिनके चरणों का सिद्धांजन लगा करके, सिद्ध अर्थात सिद्ध किया हुआ, अंजन अर्थात काजल, जिन गुरुदेव भगवान के चरण रज का अंजन लगाने मात्र से ही साधक सिद्ध सुजान, कहते कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरी निधान। जो कौतुक अर्थात जिज्ञासा पूर्वक, कुतूहल पूर्वक देखत, देखते ही देखते, शैल बन भूतल भूरी निधान, अर्थात पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखने लगते हैं। जो तत्व पर्वत में भी विराजमान है, वृक्षों में भी निवास करता है और जो वन के भाग में, वन भाग में भी जो संप्राप्त होता है, ऐसे गुरुदेव जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान, सिद्ध अंजन जैसे जो तांत्रिक इत्यादि हैं वो सिद्धांजन का प्रयोग करते हैं लौकिक दृष्टि में। पारलौकिक दृष्टि में सिद्धांजन जो व्यक्ति लगाता है उस सिद्धांजन के प्रभाव से, तो सिद्धांजन अर्थात गुरु चरणों का आश्रय लेकर के जो तत्व को जानने की जिज्ञासा करता है, धीरे धीरे उसको श्री राम मैं सब जग जानी ये भाव प्रस्फुटित हो जाता है। सर्वत्र परमात्मा की ही कृपा की अनुभूति होने लगती है, ये कहने का भाव है। आशा है आप लोग आनंदित हो रहे होंगे, लाभान्वित हो रहे होंगे। पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। पुनः नमो नमः, धन्यवाद।